नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024-25 को इसलिए याद किया जाएगा कि इतने कम पद, और वो भी आधुनिक समय में जहां उप तहसील स्तर तक भी कॉलेजेस आ चुके हैं। कहीं किसी ज़माने में ज़िला और उप ज़िले से नीचे कोई भी आपके जो है वो कॉलेजेस देखने को मिलते नहीं थे। आज उप तहसील तक भी कॉलेजेस बन चुके हैं, लेकिन जो कॉलेजेस में पदों की संख्या है या यूँ कहें भर्ती में पदों की संख्या है वो बहुत ही कम है। 2024-25 वाली जो भर्ती है, इसमें हम लोग हर एक वीडियो के अंतर्गत अलग अलग विषय की बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 20-30 विषयों की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो देखने वालों के लिए थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। फिर उसमें अपना सब्जेक्ट ढूंढना थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कठिन कार्य हो जाता है। और एक छोटी सी शिकायत ये भी थी अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी, कि जो दिव्यांगजन हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके पदों पर कितना कंपटीशन है वो भी आप बताओ। तो मैंने हालांकि कमेंट रिप्लाई में बोला था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो इन वर्टिकल रिजर्वेशन में से ही होता है, अलग से उनका कुछ नहीं होता है। तो फिर भी कहा कि चलो इसमें से ही है तो वो भी आप बता दो। तो इस बार इस वाली जो भर्ती है, इसमें जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कितने सारे आवेदन हैं और उसमें भी कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज कितने सारे आवेदन हैं, तो हर एक वीडियो में अलग अलग विषय के अनुसार करेंगे, ताकि उस विषय के अभ्यर्थियों का ही उस वीडियो को देखने में टाइम जाए, और उतना ही टाइम जाए जितना उनके लिए मैं समझता हूँ कि अनिवार्य है। क्योंकि अभी 8-9 महीनों में जो है वो अपने एग्ज़ाम भी है 2024-25 का असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कम से कम टाइम वेस्ट हो ऑनलाइन, इसलिए इस बार ये एक नया प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और जो अपने विषय हैं ABST, EFM, बिजनेस एड वगैरह, और भी सारे सब्जेक्ट, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी वगैरह सभी, होम साइंस वगैरह, तो उन सब की बात करते रहेंगे अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो में बात करते हैं हिंदी विषय की, कि किस कैटेगरी में कितनी जो है पोस्ट के अंतर्गत कितना कंपटीशन है, पिछली बार कितना था, इस बार कितना ज़्यादा है, या उसके बाद जैसे एक्स सर्विसमैन और PH जो अपने दिव्यांगजन श्रेणी है उसके अंतर्गत क्या कुछ कंपटीशन की स्थिति रह रही है, तो वो थोड़ा विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल जो पोस्ट है इस बार 58 है, पिछली बार 214 थी, तो उसकी तो 1/4 ही है। और पिछली बार जो एप्लीकेशन थी वो लगभग 30,000 थी, इस बार लगभग 26,000 है, तो 4,000 आवेदन अवश्य कम आए हैं। लेकिन जो ओरिजिनल कंपटीशन है वो इस बार जो है वो 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पिछली बार लगभग 140 अभ्यर्थी थे एक पद पर, इस बार जो है 450 के समथिंग 444 जो है अभ्यर्थी एक पद पर compete करते नजर आएंगे। यानी कि जो 305 की जो एक तरीके से कंपटीशन में वृद्धि हुई है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन बना देगा इस एग्ज़ाम को। हालांकि इसका एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो ही अपने आप में UG PG लेवल का रहता है, तो वो तो कठिन है ही, साथ ही साथ इस बार जो है अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होना और पदों की संख्या कम होना भी इसको जो है थोड़ा और एक तरीके से कठिन कंपटीशन के हिसाब से बना देगा। फिर बात करें, देखिए जनरल जो सामान्य अभ्यर्थी होते हैं उसके अंतर्गत 17 पद हैं, पिछली बार 58 थे। 17 पद पे इस बार 2586 आवेदन आए हैं, पिछली बार 3618 आवेदन आए थे। तो आवेदन अवश्य कम है, लेकिन पद तो 1/3 के हिसाब से कम हो गए हैं। तो इस बार 152 का कंपटीशन है जनरल बॉयज़ के अंतर्गत, पिछली बार 62 ही था, तो 90 का जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है। फिर जनरल वुमेन की बात करें तो उसके अंतर्गत आप देखिए पद 1/4 हो चुके हैं, और आवेदन जो है वो लगभग उतने ही हैं, 600-700 का ही अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। यानी कि 350 से भी ज़्यादा पर पोस्ट कंपटीशन होने वाला है जनरल वुमेन के अंतर्गत। फिर वीडियो कैटेगरी की बात करें तो वीडियो कैटेगरी में पिछली बार जो कंपटीशन था वो 8 का था, इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि पोस्ट कम है, तो 15 का जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है वीडियो कैटेगरी के अंतर्गत। फिर देखिए डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पिछली बार 2 पोस्ट मिली थी, इस बार एक भी पोस्ट नहीं मिली है, तो उनको फिर जो है जनरल वुमेन के अंतर्गत ही फाइट करना पड़ेगा। फिर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में पिछली बार 21 पोस्ट थी, इस बार 5 ही पोस्ट है, तो 21 पोस्ट पे 143 का कंपटीशन था, इस बार 508 का है। यानी कि 365 अभ्यर्थी पर पोस्ट compete करते हुए ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। फिर SC वुमेन की बात करें तो 1259 का कंपटीशन है, क्योंकि जितने सारे फॉर्म भरे गए हैं और उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक पद पे के लिए जो है वो 1555 आवेदन आए हैं, पिछली बार जो है वो 296 पर पोस्ट के हिसाब से थे, क्योंकि
क्योंकि 6 पोस्ट थी। तो इस बार लगभग 1300 अभ्यर्थियों का कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है एससी वुमेन कैटेगरी के अंतर्गत। फिर विडो डाइवोर्सी की बात करें तो विडो डाइवोर्सी में पिछली बार विडो की अगर बात करें तो 11 का कंपटीशन था, इस बार 23 का है, यानी कि 12 का जो है वो कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि पिछली बार 2 सीट थी, इस बार 1 ही सीट है इसमें। डाइवोर्सी में पिछली बार 62 आवेदन थे, इस बार 57 आवेदन है, पोस्ट कोई थी नहीं, तो इनको तो फिर वो एससी वुमेन के अंतर्गत ही जो है वो फाइट करना पड़ेगा। फिर एसटी जनरल की बात करें तो 6 पोस्ट हैं, इस बार 1238 फॉर्म आए हैं, यानी कि पर पोस्ट जो कंपटीशन है वो 206 का है। 112 की वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछली बार 94 था और 1601 जो है वो आवेदन आए थे, और 17 पोस्ट थी एसटी जनरल की अगर हम बात करें हिंदी विषय के अंतर्गत। फिर एसटी वुमेन की बात करें तो इस बार 1 ही पोस्ट है, 1226 आवेदन आए हैं 1 पोस्ट के लिए, यानी कि 1226 का ही कंपटीशन हो गया। पिछली बार से ऑलमोस्ट 950 ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार 5 पोस्ट पे 1363 आवेदन आए थे, यानी कि पर पोस्ट 272 का जो है वो कंपटीशन पिछली बार देखने को मिला था। फिर विडो और डाइवोर्सी की बात करें तो डाइवोर्सी में तो कोई पोस्ट है नहीं, पिछली बार 25 आवेदन थे, इस बार 22 आवेदन है। विडो की बात करें तो पिछली बार 2 पोस्ट थी, इस बार 1 पोस्ट है, पिछली बार 2 पोस्ट पे 8 फॉर्म भरे गए थे और इस बार 1 पोस्ट पे 9 फॉर्म है, यानी कि कोई विशेष तो अंतर नहीं है, लेकिन ये है कि 5 अभ्यर्थी जो है पर पोस्ट के हिसाब से बढ़ गए हैं कंपटीशन की अगर हम बात करें। ओबीसी की बात करते हैं तो 31 पोस्ट थी, पिछली बार अच्छी पोस्ट थी, 6416 उस पर आवेदन थे, यानी कि 207 का कंपटीशन था। इस बार लगभग 500 की वृद्धि हो गई है, 8 पोस्ट है केवल और 5575 फॉर्म भरे गए हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा। जनरल में जहां दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी अप्लाई करते हैं, ओबीसी में जहां राजस्थान ओनली अप्लाई करते हैं, लेकिन देखिए जनरल से भी टेढ़ा कंपटीशन जो है वो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत है। ओबीसी वुमेन की अगर हम बात करें तो पिछली बार 10 पोस्ट पे लगभग 5200 फॉर्म थे, यानी कि 52 पर पोस्ट कंपटीशन था। इस बार 1702 की वृद्धि के साथ जो है 5262 जो है आवेदन आ गए हैं और पोस्ट केवल 3 है, यानी कि 1 पोस्ट पे 1750 अभ्यर्थी जो हैं वो कम्पीट करते दिखाई देंगे। फिर विडो की अगर हम बात करें तो पिछली बार 3 पोस्ट थी, 103 आवेदन थे, तो 34 का कंपटीशन था, इस बार 60 प्लस हो गया है कंपटीशन, यानी कि पर पोस्ट 60 अभ्यर्थी बढ़ गए हैं, क्योंकि इस बार जो है वो 94 जो है वो आवेदन आए हैं 1 पोस्ट के अंतर्गत। ओबीसी विडो की अगर हम बात करें, डाइवोर्सी में कोई पोस्ट नहीं है इस बार, पिछली बार 174 फॉर्म आए थे, 1 पोस्ट थी, तो 174 1 पोस्ट के लिए 174 का कंपटीशन था। इस बार 133 आवेदन अवश्य आए हैं, लेकिन कोई पोस्ट इस बार ओबीसी डाइवोर्सी में हिंदी विषय के अंतर्गत नहीं है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में पिछली बार 7 पद थे, 806 फॉर्म आए थे, तो 115 का कंपटीशन था। इस बार लगभग 250 का कंपटीशन बढ़ चुका है, 350 इस बार कंपीट करेंगे 2 पद के लिए, क्योंकि 715 टोटल जो है वो फॉर्म भरे गए हैं एमबीसी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हिंदी विषय में। फिर एमबीसी वुमेन की बात करें तो इस बार कोई पोस्ट नहीं है, 302 आवेदन है, और पिछली बार जो है 3 पोस्ट थी, 298 आवेदन थे, तो लगभग 100 का कंपटीशन था। इस बार तो अब सारे ही, क्योंकि एमबीसी जनरल में ही जो है फिर इनको जो है वो फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि जब डाइवोर्सी, देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, विडो कैटेगरी और डाइवोर्सी कैटेगरी जो है उसमें अगर कोई पोस्ट नहीं है तो वो वुमेन में फाइट करती हैं, वुमेन में कोई पोस्ट नहीं है तो वो अपनी जो मेन कैटेगरी है उसके अंतर्गत फाइट करते हैं, फिर उसमें भी अगर कोई पोस्ट नहीं है तो फिर वो जनरल में काउंट की जाते हैं, महिलाएं महिलाओं के साथ और पुरुष पुरुषों के साथ, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15 पोस्ट थी, पिछली बार 1080 आवेदन आए थे और 72 का कंपटीशन था पर पोस्ट। इस बार केवल 4 ही पोस्ट हैं, 961 आवेदन आए हैं, तो 240 का जो है इस बार कंपटीशन है, 240 के बीच में 1 पद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 168 प्लस हो गया है कंपटीशन इस बार। ईडब्ल्यूएस वुमेन की बात करें तो 1 पद है, 913 आवेदन है, तो 913 का ही कंपटीशन है, क्योंकि पिछली बार जो है 728 का कम था, क्योंकि 5 पद थे और 927 फॉर्म आए थे, तो 185 पर पोस्ट कंपटीशन था पिछली बार, इस बार जो है 913 हो चुका है। विडो की अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत तो देखिए पिछली बार 2 पोस्ट थी, 29 फॉर्म थे, इस बार 1 भी पोस्ट नहीं है और 18 फॉर्म है, यानी कि उनको ईडब्ल्यूएस वुमेन के अंतर्गत फाइट करना होगा। फिर बात करें डाइवोर्सी की तो 29 फॉर्म इस बार आए हैं, पिछली बार 40 आए थे, कोई पोस्ट इनको अलॉट नहीं की गई है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि
इसी एक बिंदु के कारण अलग अलग विषय के अलग अलग वीडियोस बनाए जाएंगे, ताकि हर एक कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं या सब कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, अपने फौजी भाई हो, उनको भी उस जानकारी का लाभ मिल पाए। हालांकि वो होते वर्टिकल रिजर्वेशन में से ही है, लेकिन थोड़ा विस्तार पूर्वक जाने के लिए अलग अलग वीडियो वैसे बना रहे हैं, ताकि थोड़ा सा हर अभ्यर्थी की सुविधा अनुसार चला जा सके। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो बी या LV का मतलब होता है ब्लाइंड या लो विजन, HI मतलब हियरिंग इम्प्लेसमेंट जो होता है, यानी कि जिनको थोड़ा सा ऊंचा या कम सुनाई देता है उनको। LDCP होता है लोको मोटर डिसेबिलिटीज़ और अदर जो सेरेबल पल्सीज वगैरह होते हैं। और MD और इन सब में जो ये कैटेगरीज हैं, ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जिनकी दिव्यांगता होती हैं, अलग अलग प्रकार की हैं, ऑटिज़म वगैरह इसमें सब होते हैं। और मानसिक रूप से जो समस्याएं वगैरह जो होती हैं, वो सभी अभ्यर्थी इसी में काउंट किए जाते हैं। तो एक से ज़्यादा जिनकी दिव्यांगता श्रेणियां हैं वो इसमें काउंट किए जाते हैं। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पिछली बार B या LV कैटेगरी के अंतर्गत 2 पोस्ट थी, 145 फॉर्म थे, तो 72 का कंपटीशन था। इस बार +17 हो गया है, 89 का कंपटीशन है एक पोस्ट के लिए। HI कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक पोस्ट है, इस बार 21 फॉर्म है, पिछली बार 2 पोस्ट पे कोई फॉर्म नहीं था। और इस बार जो है LD और CP कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो 288 फॉर्म है एक पोस्ट के लिए, तो 288 का कंपटीशन हो गया। पिछली बार 81 कम था, क्योंकि 207 का कंपटीशन था 2 पोस्ट के लिए, टोटल 414 आवेदन इसके अंतर्गत आए थे। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो पिछली बार इनको 2 पोस्ट अलॉट की गई थी और 65 फॉर्म आए थे, तो लगभग 32 साढ़े 32 का कंपटीशन था। इस बार 11 फॉर्म हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत और कोई पोस्ट इनको अलॉट नहीं की गई है। अब देखिए, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो कैटेगरीज ये होती हैं हॉरिजॉन्टल वाली, ये वर्टिकल में से ही काउंट की जाती है। तो वर्टिकल में जनरल SC ST OBC MBC EWS होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक्स सर्विसमैन को पोस्ट जो है वो अलॉट की जाती है। जनरल की बात करें तो एक पोस्ट है, 19 फॉर्म है, यानी कि 19 का ही कंपटीशन। पिछली बार 4 पोस्ट थी और केवल 21 आवेदन थे, तो 5 का कंपटीशन था, तो इस बार थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। SC की बात करें, ST की बात करें, OBC MBC EWS की, तो इस बार उनको कोई पोस्ट नहीं दी गई है। पिछली बार SC ST को एक पोस्ट थी, जिसमें SC पे 2 फॉर्म थे, ST पे कोई आवेदन नहीं था। OBC की 2 पोस्ट थी और 94 जो है वो आवेदन थे। MBC के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कोई भी पोस्ट उसमें जो है अलॉट नहीं की गई। फिर देखिए, हम EWS की अगर बात करते हैं तो पिछली बार एक्स सर्विसमैन में EWS कैटेगरी को 1 पोस्ट अलॉट की गई थी, 9 फॉर्म आए थे। इस बार जो है कोई पोस्ट अलॉट नहीं की गई है। तो इस प्रकार का कुछ लेखा जोखा है। हिंदी विषय की अगर हम बात करें, कंपटीशन बड़ा ही टफ है और रेगुलरली जो 9 10 11 महीने ऐसे मेहनत कर रहे हैं, मतलब पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं, अगले 7 8 9 महीने लगभग वो 8 महीने के समथिंग 7 साढ़े 7 महीने के समथिंग अगर कर लेंगे और, तो मैं समझता हूँ कि सफलता अवश्य मिल जाएगी। नहीं तो कॉलेज लेक्चरर इस बार सच में बहुत डिफ़िकल्ट कार्य होने वाला है। पिछली बार भी आपने देखा हिंदी की कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई थी, तो इससे आपको समझना पड़ सकता है कि थोड़ा सा टेढ़ा काम है आजकल के समय में कॉलेज लेक्चरर बनना। और वैसे भी 6000 ग्रेड पे की जॉब है, राजस्थान की सबसे हायर पेड जॉब है। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसके लिए इतना संघर्ष तो बनता ही है। और राजनीति, इतिहास, भूगोल वगैरह जो मैंने सभी विषय आपको बताए, लगभग सभी विषयों के अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे, ताकि थोड़ा सा अच्छे से गहनतापूर्वक थोड़ा आराम से बात की जा सके। नहीं तो एक साथ वीडियो बनाते हैं तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाता है, फिर किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो ये एक समस्या रहती है। तो और जानकारियों के साथ जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।